नमस्कार। तो हम अब अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 10th में भी आएगी, 11th में भी आएगी। अच्छा, ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। इसके बाद में ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी। हमने मेंसुरेशन के अंदर देखा था कि 1 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, फिर 3 डायमेंशनल फिगर्स भी होते हैं। 1 डायमेंशनल मतलब अगर नंबर लाइन के अंदर हम कोई लाइन सेगमेंट लेते हैं, दैट इज 1 डायमेंशनल फिगर। लेकिन जहां हमने 2 नंबर लाइन ले ली, तो 2 नंबर लाइन लेते ही, जैसे नंबर लाइन के अंदर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतला सकते हैं, इसमें जहां 2 नंबर लाइन ली तो हम प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतला सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो हॉरिजेंटल नंबर लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतला के हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतला सकते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होता है? एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब वो पेयर जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हो। पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब जो उसका पहला नंबर होगा वो नंबर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये डिस्टेंस, ये जो नंबर है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतलाता है, और वाई कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ बतलाता है ना। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। आपने ये देखा था कि अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम हों तो लाइन को, अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर दी हुई हो, तो उसमें x की अलग अलग वैल्यूज देके y की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। 9th क्लास में आपने किया है कि पूरी टेबल बनेगी जिसमें x की डिफरेंट वैल्यूज और y की डिफरेंट वैल्यूज आएगी, और x और y की वैल्यू वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बतलाता है। जब हम ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है? तो यहां पे ग्राफ के अंदर अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। हॉरिजेंटल में हो तो आराम से निकाल सकते हैं, वर्टिकल में हो तो अलोंग वाई एक्सिस भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन वो ना वर्टिकल हो ना हॉरिजेंटल हो, अगर यूं दिए हुए हों तब उसका डिस्टेंस कैसे निकालना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हम कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स दिए हुए हों, ये पॉइंट दिया है P, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 अगर है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो OR ये x1 हो जाएगा, और PR दिस विल बी y1। ठीक है? तो ये अगर एक पॉइंट है P, और Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? Q पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज QS, तो यहां पे OS विल बिकम x2, O से लेके S तक x2, और Q से लेके
एस तक y2। तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये हो गया y2। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए यहां पे अगर यहां से O से लेके S तक x2, O से लेके R तक अगर x1 है तो ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। दिस विल बी x2 माइनस x1। और ये x2 माइनस x1 अगर हमको निकालना है PQ डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर हम एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दें PT, तो PT और RS दोनों इक्वल होंगे। सो दिस विल बिकम x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरह से अगर ये PR ये y1 है तो यहां पे TS विल ऑल्सो बी y1 और TS y1 है, QS ये y2 है। इस y2 में से इस y1 को कम कर दें तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी y2 माइनस y1। ठीक, अब देखिए ये राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल की दो साइड्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास में डिस्टेंस PQ आ जाएगा। ठीक है, सो इन राइट ट्रायंगल PQR, no PQT, this is not R, this is T, by Pythagoras theorem, PQ square is equal to, this is PT square plus QT square, ठीक है। अब PT स्क्वायर क्या है, दिस इज x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया और प्लस QT, दिस इज y2 माइनस y1 इट्स स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये PQ स्क्वायर था। तो डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा, PQ will be equal to, this will be under root of x2 minus x1 its square plus y2 minus y1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि ये वाला पॉइंट कोई सा भी पॉइंट है x, y, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये ओरिजिन का इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। सो नाउ हियर दिस विल बिकम y माइनस 0 इट्स स्क्वायर एंड x माइनस 0 इट्स स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हम ये एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, डिस्टेंस
ऑफ ए पॉइंट, अगर पॉइंट ए है, ये x कॉमा वाई है, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, तो ये ओ ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, इसके अंदर हमको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है तो कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें डिजाइन किए जा सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला कि अगर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, अगर ये कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर पी क्यू डिस्टेंस दिया हुआ हो और इनमें से x1, x2, y1, y2 में से कोई सी एक चीज ना दे तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्टेंस दे दें और x1, y1, x2, y2 में से एक चीज कोई सी गायब कर दें, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हो गया दूसरे तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए तीसरे तरह का क्वेश्चन। अगर हमको 2 की जगह 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, 3 पॉइंट्स, ठीक है, अब अगर 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल भी बन सकता है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो तीसरे तरह का क्वेश्चन बनेगा, अगर हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों कोलिनियर हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ए बी डिस्टेंस निकालें, बी सी निकालें और ए सी निकालें। अगर तीनों कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, और अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इसका मतलब दीज विल बिकम वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो तीसरे तरह का क्वेश्चन होगा, हम कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे को दे दें। चौथे तरह का क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसके अंदर क्योंकि हमने ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी की है कि सम ऑफ एनी 2 साइड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो अगर ए बी प्लस बी सी इज कमिंग ग्रेटर देन ए सी, तब हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। अब जहां ट्रायंगल में आए तो देखिए 4 तो केसेस हमने देख लिए, 5वां ये हो सकता है कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब इस केस के अंदर ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर 2 कोई सी भी साइड्स इक्वल आई तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये 5वें तरह का क्वेश्चन। छठे तरह का कि अगर ए बी, ए सी और बी सी तीनों ही इक्वल आ गई तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये छठे तरह का क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट दीज 3 वर्टाइसेस आर फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक ही फॉर्मूला है लेकिन कितने तरह के क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं, और अभी हम करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब 7वां तरह, प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो उसके लिए ए बी, बी सी और ए सी निकाला, और इसमें से किसी का भी एक का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ
अदर टू साइड्स अगर आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो दीज विल फॉर्म ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये 7वीं तरह का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ट्रायंगल से निकल के हम आए क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अब 4 वर्टाइसेस अगर दिए हुए हों, 4 वर्टाइसेस दिए हों और उसमें हमारे को अगर ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल से शुरुआत करें तो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 8वें तरह का क्वेश्चन बनेगा कि हम ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें और डी ए निकालें। अब इसमें से ए बी इज इक्वल टू सी डी आएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर इसमें ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। और 9वां क्या हो सकता है, अगर ए सी और बी डी इक्वल नहीं आए तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये तो 9वें तरह का क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए डी और बी सी ये भी इक्वल होंगे, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 9वें तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर अगर हमको रोम्बस प्रूव करना है या रेक्टेंगल के बाद में हम अगर स्क्वायर पे आए तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 10वीं तरह का क्वेश्चन मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स इक्वल और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल। तो सब डिस्टेंस फॉर्मूले का कमाल है। आपको अगर डिस्टेंस निकालना आता है तो चारों डिस्टेंसेस निकालिए, सब इक्वल और साथ में डायगोनल भी इक्वल, तो हो गया ये 10वें तरह का क्वेश्चन। 11वें तरह का, अगर इसके अंदर ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल हों लेकिन ए सी और बी डी ये इक्वल ना हो, मतलब डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के हों, तब ये स्क्वायर बनने की जगह रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला मालूम हो तो हम बहुत तरह के क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। हम एक एक करके इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, अब देखिए ये डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। अभी हाल मैंने आपको बताया कि अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, दे विल बी कोलिनियर। और अगर नहीं हुआ तो दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल। इफ सो, अगर ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं तो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सपोज किया कि ये पॉइंट है ए 3,2, बी -2,3 और सी दिस इज 2,3। ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं। अब हम निकालेंगे ए बी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ,
देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो दिस विल बी -2 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, ये हो गया -5 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 का स्क्वायर मीन्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 25 होगा। तो 25 और प्लस 1 मीन्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 26। ये आ गया हमारे पास में ए बी। अब देखें बी सी। बी सी विल बी, नाउ सी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस ऑफ -2, मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 16 means this will be 4 and अब अपन निकालें AC, so this will be under root of x2 minus x1 square means 2 minus 3 का square और plus y2 minus y1 its square, so this will be 3 minus 2 its square. So this will be equal to अंडर रूट ऑफ, ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया +1 का स्क्वायर, मीन्स दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 + 1 मीन्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी, बी सी, ए सी, तो ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ट्रायंगल इज स्केलाइन ट्रायंगल। Triangle ABC is scalene triangle. ठीक है, तो ये नेम ऑफ द ट्रायंगल हो गया। ठीक, चलिए आगे देखें। अगले क्वेश्चन में शो दैट द पॉइंट्स दिस, ये अब यहां पे 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के वर्टाइसेस, अब हमने देखा था स्क्वायर के वर्टाइसेस के लिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये सब इक्वल और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ए बी सी डी ये चारों इक्वल हैं एक दूसरे के और AC की लेंथ वो BD की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं इससे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज करें कि A is 1,7, B is 4,2, C is -1, -1 and D is -4, 4। अब हम निकालना चालू करें AB।
AB is equal to under root of 4 minus 1 square, then plus 2 minus 7 its square. So this will be equal to under root of, this will be 3 square and plus minus 5 its square, means this will be under root of 3 square is 9 and 5 square is 25. So this will be under root of 34. Okay. Then we will find BC. BC will be equal to under root of, now BC, minus 1 minus 4 minus 1 minus 4 its square plus minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 इसका square. So this will be equal to under root of, this will be minus 5 its square or plus this is minus 3 its square. So this will be under root of minus 5 का square 25 और minus 3 का square 9. So this is also under root of 34. ठीक है, ये भी वही आया. Then CD will be equal to under root of, so CD, this will be minus 4 minus of minus 1 मतलब plus 1 और इसका square plus, then 4 minus of minus 1 मतलब 4 plus 1 square equal to under root of ये minus 3 का square और plus ये 5 का square, means this is also under root of minus 3 का square 9 और 5 का square 25. So this is also under root of 34, right? Then come to DA या AD. This will be equal to under root of, अब इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगाएं तो this माइनस दिस मतलब माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 4 minus 7, so this will be its square. So this is under root of, this will be minus 5 its square and plus ये minus 3 का square minus 3 का square. So this will be under root of 5 का minus 5 का square plus 25 minus 3 का square plus 9. So this is also under root of 34. मतलब चारों साइड्स इक्वल आ गई. ठीक है, अब हम निकालेंगे डायगोनल. तो डायगोनल AC will be equal to under root of, अब देखिए ये A और ये C, तो माइनस ऑफ -1 -1 -1 -1 and its square, then -1 -7 -1 -7 and its square. So this will be equal to under root of, this is -2 its square and plus -8 its square. So this is equal to under root of 4 plus 64 means under root of 68. ऐसे ही हम BD निकालेंगे, वो भी 68 आना चाहिए. So this will be under root of, अब इन दोनों को -4 -4 मतलब इसमें भी -8 का स्क्वायर आ गया और प्लस, so BD is equal to distance between these two, means this will be -4 -4 means -8 its square, then 4 -2
square means minus 8 is square and 2 square, so this is 64 plus 4 means under root of 68. So we will write, since all four sides are equal, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and diagonal AC is equal to diagonal BD. Therefore, quadrilateral is a square. Okay.